हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी के बीच में फार्मूला हम लोग ड्राइव कर चुके थे और आज उसी फार्मूला पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे और साथ साथ फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे आज पार्ट्स पर मिलियन। तो देखो जरा ध्यान से, जो पिछले क्लास में हम लोग फार्मूला ड्राइव किए थे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 55.5। ये फार्मूला हम लोग ड्राइव किए थे। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है और ये आपका मोलालिटी है। तो मोलालिटी दिया रहेगा तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं और मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा तो मोलालिटी निकाल सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला तब काम करेगा कि जब आपका सॉल्यूशन क्या हो, एक्वस सॉल्यूशन हो। जब कौन सा सॉल्यूशन हो, एक्वस सॉल्यूशन। अब जरा देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से देखो। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछना चाह रहा है आपसे इन अ टू मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो देखो मोलारिटी दिया हुआ है कितना, 2, और यही मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो ये आपको निकालना है और मोलारिटी कितना दिया है, 2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम लोगों को निकालना है और यहां पर 2 रख दीजिए अपॉन 2 प्लस 55.5 और इसको सॉल्व करो। यहां से मोल फ्रैक्शन आप लोग निकाल लेना, इसको जोड़ो और 2 में डिवाइड करो, आपका मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। ये तो आप निकाले हो किससे, फॉर्मूला से। लेकिन मान लेते हैं कि बाई चांस फॉर्मूला आपको नहीं याद है, तो कैसे सोचिएगा। तो मैं सब पिछले क्लास में बता चुका हूं कि सोचना कैसे है। खुद देखो, 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH दिया हुआ है। तो पहले बताओ इसका मीनिंग क्या होगा, पहले इसका मीनिंग निकालो। तो मीनिंग ये होगा कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट कितना है, 1 kg है। इस 1 kg में 2 मोल आपका क्या है, NaOH है। और NaOH क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बगल में जो कंपाउंड रहता है वही सॉल्यूट होता है। तो देखो इंफॉर्मेशन क्या मिल गया, 1 kg सॉल्वेंट है और 2 मोल NaOH आपका है। और हम लोग को क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तब, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब बताओ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2 है, 2 अब प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, लेकिन सॉल्वेंट का केजी दिया है 1 kg। तो इसको तो मोल में कन्वर्ट कर लो। तो N बराबर क्या होता है, W/M। और ये W कितना दिया है, 1, लेकिन केजी में नहीं रखा जाता है, ग्राम में रखा जाता है। तो 1 kg में कितना ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाता है। तो 1000 अपॉन मोलर मास। और सॉल्वेंट यहां पर क्या है, वाटर, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है। तो 18 से डिवाइड करो, 55.5 के आसपास में आता है और यहां पर रख दो 55.5। ये आपका आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो फार्मूला से भी वही है, अब बाई लॉजिक भी आपका वही है। तो आपको लॉजिक से भी चलना है, अब फार्मूला भी याद रखना है। इसको अच्छे तरीके से नोट कर ले। अब जरा देखो अगला सवाल। पिछले सवाल में आपका मोल फ्रैक्शन निकालना था सॉल्यूट का और दिया था मोलालिटी, तो फार्मूला से भी निकाल लिए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में दिया है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें क्या होगा, सॉल्वेंट वाटर होगा और सॉल्यूट वहां पर क्या, यहां पर क्या है, NaOH है। तो जरा देखो ध्यान से, एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा, तो NaOH क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना है, ये 0.2 है। तो कह रहा है कि निकालिए मोलालिटी। क्या निकालिए, मोलालिटी आपको निकालना है। तो लगा दो फॉर्मूला से निकाल लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होता है, मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 55.5। अब जरा देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 0.2 दिया है और आपको निकालना क्या है, मोलालिटी निकालना है। ये आपको निकालना है। अब पिछले सवाल में ये दिया हुआ था, ये निकालना था। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, मोलालिटी निकालना है। तो जरा देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करोगे।
0.2, ऐसा करो इसको पलट दो, 0.2 बराबर m अपॉन m प्लस 55.5। इसको सॉल्व करने आपको आना चाहिए। देखो क्या करते हैं, हम इसको पलट देते हैं, 1/0.2, नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाले को नीचे, m प्लस 55.5 अपॉन m। जरा देखो ध्यान से, इसको लिख सकते हो 10/2। क्यों? 2/10 और 10 ऊपर चला जाएगा तो 10/2, और इसको सेपरेट कर दो, 1 प्लस 55.5 अपॉन m। तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इधर लेके आ जाओ 1, और ये 55.5 अपॉन m। तो यहां से कितना हो जाएगा, 4 बराबर 55.5 अपॉन m। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 55.5 अपॉन 4। ये आपका आ गया मोलारिटी। देख लो, इसको मैंने क्या किया कि नीचे वाले को ऊपर कर दिया, तो 1/0.2, और ये ऊपर चला जाएगा, और ये 2/10, 10 ऊपर चला जाएगा, 10/2 बराबर मतलब 10/2, और भी इसको सेपरेट करो तो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 55.5 अपॉन m। सॉल्व करो, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ये तो है फॉर्मूला से, लेकिन लॉजिक से कैसे बनाएंगे वो जरा आप सोचो। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब जरा देखना है आप लोगों को लॉजिक से कैसे बनाना है। अगर मान लेते हैं फॉर्मूला नहीं याद है तो कैसे लॉजिक से बनाइएगा, तो फिर आपको मीनिंग लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, जो मैं आपको बता चुका हूं। जरा पहले देखो तुम ध्यान से, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना दिया है, 0.2। सॉल्यूशन कैसा है, एक्वस। तो जो NaOH का मोल फ्रैक्शन 0.2 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना हो जाएगा, 1 में से घटा दो, 0.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.8। अगर एक का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन पता है, अगर सॉल्यूट का पता है, तो तुम सॉल्वेंट को भी निकाल सकते हो एक में से घटाकर। तो वही सॉल्यूट NaOH का 0.2 है, तो H2O तो सॉल्वेंट है क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन बोल चुका है, तो 1 में से घटा दो, 0.8 हो जाएगा। अब इसका मीनिंग बताओ। तो मीनिंग में बता दिया था, मोल फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है कि 1 मोल सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट होगा वो हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन। तो देखो, जैसे ही हम मोल फ्रैक्शन देखेंगे तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1 मोल सॉल्यूशन। 1 मोल क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। लेकिन ध्यान रखना, इस सॉल्यूशन में NaOH भी है और H2O भी है। अब वो सॉल्यूशन कितना है, 1 मोल। 1 मोल में ये भी है और 1 मोल में ये भी है, इसी 1 मोल में। तो इस 1 मोल में बताओ ना, NaOH का मोल कितना हो जाएगा, NaOH का मोल तो 0.2। ये मीनिंग होता है कि 1 मोल सॉल्यूशन ले लेंगे, ये 0.2 उस 1 मोल में NaOH का मोल हो जाएगा। पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से मैं बताया हूं। और बताओ, मोल ऑफ H2O कितना हो जाएगा, 0.8। ये इसका मीनिंग हो गया। तो जब भी मोल फ्रैक्शन देगा तो 1 मोल सॉल्यूशन हो जाएगा, और जो दिया हुआ है वही मोल हो जाएगा उस कंपाउंड का। पिछले लेक्चर में अच्छे तरीके से जाकर देख लेना। तो ये आपका इंफॉर्मेशन निकल गया, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर जैसे ही मैंने इंफॉर्मेशन निकाल लिया, तो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को तो निकालना है मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ विदाउट फॉर्मूला। जो मैं फॉर्मूला बताया था, मोल फ्रैक्शन बराबर m अपॉन m प्लस 55.5। अगर याद नहीं है तो आप ये सब लॉजिक से बना सकते हो। मीनिंग लिख दो, और जो चीज निकालना उसका फॉर्मूला लिखो। अब बताओ, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, NaOH सॉल्यूट हो जाएगा 0.2 अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना, केजी चाहिए, केजी। तो यहां पर तो मोल दिया है ना जी, तो पहले इस मोल से n बराबर क्या होता है, W/m। तो इस मोल से तुम पहले ग्राम निकाल लो। n कितना दिया है, 0.8, और W/m। और H2O का मोलर मास कितना, 18। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 18 ग्राम। ये हो गया इसका ग्राम, ठीक है। तो H2O जो कि आपका सॉल्वेंट है, देखो ये सॉल्वेंट हो जाएगा, ये सॉल्वेंट है, और ये क्या है आपका, ये आपका सॉल्यूट है। क्या है जी, सॉल्यूट। तो बताओ, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा आपका, 0.8 इंटू 18 ग्राम। लेकिन बताओ, सॉल्वेंट केजी में रखना है, तो 0.8 इंटू 18 ग्राम तो हो गया, और केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से तुम डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 0.2 अपॉन 1। अब पलट दो,
सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल कैलकुलेशन है, ऊपर चला जाएगा 0.8 इंटू 18। अब इसको सोल्व कर दो, बताओ ये पॉइंट खत्म, 2 इंटू 1000 अपॉन 8 इंटू 18, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 चौका 8, कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 72, ये हो जाएगा आपका मोलालिटी। तो कितना हो गया मोलालिटी बराबर 1000 अपॉन 72, डिवाइड कर लेना, ये आपका आंसर आ गया। तो देखो तुम लॉजिक से भी बना सकते हो और फॉर्मूला से भी बना सकते हो। फॉर्मूला से भी मैंने बता दिया और लॉजिक से भी मैंने बता दिया, जिस तरीके से आपको बनाना चाहते हैं आप उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप नोट कर लें। अब जरा देखो, जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं बाय फार्मूला और बाय लॉजिक, मैं एक और लॉजिक से उसी को सॉल्व करता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH 0.2, ये आपका दिया हुआ था। और निकालना क्या है आपको, मोलालिटी। ध्यान से देखना, ये आपको लॉजिक में बता रहा हूं ट्रिक। ठीक है, और मान लेते हैं कि फॉर्मूला हम लोग को पता नहीं है, तो बाय लॉजिक बनाएंगे। तो लॉजिक से मैंने यहां पर सॉल्व किया था, 1 मोल सॉल्यूशन हो जाएगा और 0.2 मोल NaOH हो जाएगा। लेकिन इसका मीनिंग एक और तरीके से तुम बना सकते हो। देखो कैसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना दिया है 0.2, तो बताओ ना मोल फ्रैक्शन H2O कितना हो जाएगा 0.8। क्यों H2O मैं ले रहा हूं, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, उस एक्वस सॉल्यूशन में आपका NaOH दिया हुआ है तो वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का अलग निकलता है और सॉल्वेंट का अलग निकलता है, दोनों को लिख दो। बताओ इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि 1 मोल सॉल्यूशन है, 1 मोल क्या है सॉल्यूशन है, और इस 1 मोल में तुम बताओ ना 0.2 मोल क्या हो जाएगा आपका NaOH हो जाएगा, और 0.8 मोल क्या हो जाएगा H2O। ये मीनिंग हो गया आपका, और इसी मीनिंग से मैंने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, इसी को ध्यान में रखना है। लेकिन ट्रिक क्या लगाना है जरा देखो ध्यान से, इसका मीनिंग एक और तरीके से तुम निकाल सकते हो। तुम क्या करो, 0.2 को लिख दो 2/10 लिख सकते हो, और 0.8 को लिख दो, 0.8 को 8/10, ठीक है 8/10 लिख दो, ये भी मीनिंग सही है। इसका एक और मीनिंग लिख सकते हो, जानते हो कैसे, देखो नीचे क्या है 10, तो जो नीचे होगा उतना मोल सॉल्यूशन लेना आपको लेना है, जितना नीचे होगा उतना मोल सॉल्यूशन, तो 10 मोल क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। और इसी 10 मोल में बताओ NaOH कितना है 2, तो 2 मोल क्या हो जाएगा आपका NaOH, और H2O कितना हो जाएगा 8 मोल H2O, 8 मोल H2O। सिंपल आप मैथमेटिक्स जानते हैं कि नीचे टोटल होता है और उस 10 में क्या है आपका 2, तो 10 आपका सॉल्यूशन का मोल हो गया, उस 10 में 2 मोल क्या हो जाएगा आपका NaOH। वही मामला यहाँ पर है, 10 मोल सॉल्यूशन है और उस 10 में आपका 8 मोल क्या है H2O है। अच्छा 10 मोल सॉल्यूशन हम 2 मरतबा नहीं लिखेंगे, एक ही मरतबा लिखेंगे, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन में दोनों है। तो आप एक तो मीनिंग ऐसे भी लिख सकते हो इस तरीके से 1 मोल, और एक आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन इस तरीके से लिखोगे तो पॉइंट कहीं नजर नहीं आएगा। लेकिन ऐसे लिखिए, देखो यहाँ पर 0 पॉइंट में आ गया, यहाँ पर भी पॉइंट में, थोड़ा पॉइंट में कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाता है। तो तुम क्या करना, लॉजिक तो यही है, तुम इस तरीके से भी ट्रिक लगा सकते हो और तुम पॉइंट से बच सकते हो। अब जरा देखो ध्यान से, निकालो मोलालिटी निकालना है, तो क्या हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट, तो 2 मोल आपका हो जाएगा सॉल्यूट NaOH, और केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या करो इसका निकाल लो पहले मास, तो N बराबर क्या हो जाएगा W/M, तो मोल दिया है 8, मोलर मास कितना हो जाएगा 18, तो W बराबर क्या हो जाएगा 8 इंटू 18 ग्राम हो जाएगा, तो 8 इंटू 18 अपॉन 1000 कर दो, क्योंकि नीचे केजी में होता है। अब देखो फिर सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा 1000/72। तो कितने तरीके से ट्रिक में आपका आइए कॉन्सेप्ट वाइज 2 तरीके से, एक तो 1 मोल सॉल्यूशन में, और एक नीचे जो होगा उतना मोल सॉल्यूशन ले लेना जो नीचे होगा। तो हम तो ये कहेंगे आप ये कॉन्सेप्ट जानो, लेकिन पॉइंट से बचने के लिए तुम इस तरीके से बना लेना। एक तो आपका फॉर्मूला है ये, ठीक है। आगे और क्वेश्चन कराते हैं, वहां से और क्लियर हो जाएगा, इसको भी नोट कर सकते हो। अब जरा देखो ये सवाल,
एकदम पिछला जो सवाल था वही है, लेकिन बस डेटा चेंज है। क्या कह रहा है कि एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन, तो बताओ ना एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, H2O क्या हो जाएगा इसमें, सॉल्वेंट, H2O क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। और दूसरा कंपोनेंट क्या है यहाँ पर, कंपाउंड कहा गया H2SO4, ये अब क्या हो गया H2SO4। जब ये सॉल्वेंट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। ठीक है, अब बताओ क्वेश्चन में किसका मोल फ्रैक्शन दिया है, मोल फ्रैक्शन दिया है H2SO4 का, कितना 0.05। ठीक है, तो बताओ ना जब H2SO4 का 0.05 मोल फ्रैक्शन दिया है तो मोल फ्रैक्शन H2O का कितना हो जाएगा, तो 0.95, एक में से घटा दो, एक में से घटा दो 0.95। अब जरा निकालना क्या है, देखो देन कैलकुलेट मोलालिटी, क्या निकालना है जी, मोलालिटी। तो सबसे बड़ी बात है कि तुम मोलालिटी का ये लगा सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर m/m प्लस 55.5। तो बताओ ना सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना, सॉल्यूट H2SO4 कितना 0.05। तो क्या यहां से तुम m नहीं निकाल सकते हो, तो फार्मूला से तो आपका निकल ही जाएगा मोलालिटी। मोल फ्रैक्शन 0.05 दे दिया तो यहां से तुम m सॉल्व करके निकालना है, बात खत्म। अगर फार्मूला याद है तो बल्ले बल्ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर भुला गए, फार्मूला भूल गए, फार्मूला तुम भूल गए, और अगर याद भी है फिर भी तुम लॉजिक जानो, क्योंकि लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत हेल्प करेगा। बाई चांस फार्मूला भूल भी गए तब भी ये काम करेगा, और फार्मूला याद है तब भी तुम्हारे पास सेकेंड ऑप्शन है सॉल्व करने का। अब जरा देखो ध्यान से, तो ये तो आप जानते हैं, लेकिन ये देखो कि अब इसका मीनिंग लिखो। अब सुनना मीनिंग, तो एक तो 1 मोल सॉल्यूशन को लिख सकते हैं, और एक ऐसे भी लिख सकते हैं 5/100, कितना हो जाएगा 5/100, और एक 95/100। ठीक है, अब आपको तय करना है कैसे सॉल्व करना है। देखो ध्यान से, अगर तुम इसको देखते हो तो फिर क्या लिखोगे, 1 मोल सॉल्यूशन है, 1 मोल सॉल्यूशन, इस 1 मोल सॉल्यूशन में 0.05 मोल क्या हो जाएगा, H2SO4, और 0.95 मोल में 0.95 मोल क्या हो जाएगा आपका H2O। ये 1 मोल के कॉन्सेप्ट के मुताबिक, लेकिन 1 मोल जैसे लोगे तो पॉइंट में आपको दिखेंगे, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पॉइंट में सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो तुम इस तरीके से निकाल सकते हो इसका मीनिंग। सेकेंड मीनिंग क्या, देखो नीचे क्या है 100, तो क्या करेंगे 100 मोल सॉल्यूशन, 100 मोल क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। अब बताओ इस 100 मोल सॉल्यूशन में 5 मोल क्या हो जाएगा H2SO4, 5 मोल क्या हो जाएगा H2SO4। अच्छा बहुत सारे लोग क्या करेंगे 100 ग्राम लिख देगा, और 100 ग्राम में 5 ग्राम H2SO4, गलत, क्योंकि मोल फ्रैक्शन मोल की बात होता है, मोल का रेशियो है मोल फ्रैक्शन, तो मोल पे ही हम लोग बात करेंगे। तो 100 मोल सॉल्यूशन में 5 मोल H2SO4 और 95 मोल क्या हो जाएगा आपका H2O। तो आप 1 वाला भी ट्रीट करके ले सकते हो और ये ले सकते हो, ये बहुत आसान है क्योंकि पॉइंट नहीं है। क्या निकालना है आप लोगों को, मोलालिटी, क्या निकालना है, तो मोलालिटी का बेसिक फॉर्मूला लगा दो, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास किस में रखेंगे हम लोग, केजी में, और सॉल्यूट क्या है H2SO4, तो 5 मोल। अब सॉल्वेंट का आपको केजी निकालना है, तो ये भी सॉल्वेंट है तो केजी छोड़ो, तो पहले ये तो निकालो ग्राम, N बराबर W/M, कितना मोल 95, W निकालना है, मोलर मास कितना 18, तो W बराबर कितना 95 इंटू 18, ये ग्राम में आता है, किस में आता है जी, ग्राम में। तो रख दो 5/95 इंटू 18 और अपॉन 1000 से डिवाइड कर दो ताकि केजी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, अब क्या होने वाला है, इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लो। 5 इंटू 1000 अपॉन 95 इंटू 18, इसको आप अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई करना, ये आपका आंसर आ जाएगा किसका, मोलालिटी का। ठीक है, तो आप 1 मोल वाला से भी ट्रीट कर सकते हो, लेकिन पॉइंट में वहां पर रखना पड़ेगा, और ये आप जो आपको सेकेंड ऑप्शन में बताऊं सेकेंड तरीका लॉजिक में, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
अब जरा देखो ये क्वेश्चन, इसमें आपका जो फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर m अपॉन m प्लस 55.5 फेल हो जाएगा। क्योंकि देखो यहां पर क्या है, जरा देखो ध्यान से, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन, अरे एक्वस सॉल्यूशन में जरा तुम बताओ ना क्या क्या होता है। तो सबसे पहले सर इसमें तो H2O सॉल्वेंट हो जाएगा, और फिर इसमें क्या हो जाएगा H2SO4 ये सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, आप बताओ क्या निकालना है, परसेंटेज बाय मास W बाई W, क्या निकालना है जी, W बाई W निकालना है। तुम बताओ सवाल में दिया क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 दिया है कितना 0.02, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 0.02 दिया है। तुम बताओ क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में, क्योंकि H2SO4 सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में और परसेंटेज W बाई W में कोई रिलेशन में बताया हूं? नहीं बताया हूं, कोई फॉर्मूला नहीं काम करेगा यहाँ पर, ऐसा कोई फॉर्मूला मैं बताया ही नहीं हूं, ना कोई किताब में आपको फॉर्मूला मिलेगा। लेकिन फिर कैसे निकलेगा, तो वही मैं आपको बार बार कहता हूं, जो लॉजिक है, कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तुम इसका मीनिंग लिखो। अच्छा देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 0.02 है, तो H2O का भी मोल फ्रैक्शन निकाल लो, 1 माइनस 0.02 0.98 हो जाएगा। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0.02 को 2/100 लिख सकता हूं, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 98/100। तो अब देखो मीनिंग निकालने का दो तरीका है। पहला तरीका कि एक मोल सॉल्यूशन लेंगे, उस एक मोल सॉल्यूशन में 0.02 मोल H2SO4 और 0.98 मोल H2O। और दूसरा तरीका, यहां पर देखो 100 है, तो क्या करेंगे 100 मोल सॉल्यूशन ले लेंगे। इस 100 मोल सॉल्यूशन में 2 मोल क्या ले लेंगे, 2 मोल H2SO4 और 98 मोल क्या ले लेंगे H2O। बस हो गया। अब क्या निकालना है, देखो परसेंटेज W बाई W, तो जो चीज निकालना है उसका लिख दो फॉर्मूला, और जो चीज दिया है उसका लिख दो पहले मीनिंग। तो फॉर्मूला लिखो, परसेंटेज W बाई W बराबर क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और ये किसमें होता है, ग्राम में, और ये भी किसमें रखा जाता है, ग्राम में, ये सब आपको पता है। लेकिन जरा देखो यहां पे तो आपका सॉल्यूट, यही H2SO4 सॉल्यूट है, यही सॉल्यूट है, और ये आपका सॉल्वेंट है। लेकिन मोल दिया है तो मोल से वेट निकाल दो, W बाई M, W बराबर क्या हो जाएगा, और M कितना होता है H2SO4 का 98, तो 2 इंटू 98 ग्राम, 2 इंटू 98 ग्राम। इसका वेट निकालो, W बराबर 98 इंटू 18 ग्राम, कितना हो जाएगा 98 इंटू 18 ग्राम। N बराबर W बाई M, N आपका कितना हो गया 98 हो जाएगा, और मोलर मास कितना 18 मल्टीप्लाई कर दो, आपका वेट निकल जाएगा। अब जरा देखो ध्यान से, वेट ऑफ सॉलिड कितना है 2 इंटू 98 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो देखो ना वेट ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्यूट का वेट कितना है 2 इंटू 98, अब प्लस सॉल्वेंट का कितना है 98 इंटू 18 इंटू 100। सॉल्यूशन का वेट निकालना है, तो सॉल्यूशन का वेट, सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट, सॉल्यूट का वेट कितना इतना, और सॉल्वेंट का वेट कितना इतना, दोनों को जोड़ के लिख दो। अब जरा देखो कितना अच्छा तरीके से सॉल्व हो जाएगा, अच्छे तरीके से। 98 कॉमन ले लो, 2 प्लस 18 इंटू 100, 98 कॉमन और ऊपर से कट जाएगा 98, 2/20 इंटू 100, 5 मरतबा कट जाएगा, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 10% वेट बाई वेट, 10% वेट बाई वेट। किसका निकालने हम लोग गए थे H2SO4 का, किसका H2SO4 का। कैलकुलेट परसेंटेज बाई मास H2SO4 का, सॉल्वेंट का ही निकाला जाता है कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, तो 10% आपका आंसर आ गया। तो लॉजिक जानना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको बता दिया हूं, इसको नोट कर लें अच्छे तरीके से।
अब जरा देखो, ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसमें देखो, द मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन 0.20 मोल फ्रैक्शन दे दिया है, और कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ आयोडीन गैस इन बेंजीन। I2 का क्या निकालना, मोलालिटी। तो आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो मोलालिटी, या लॉजिक से बना लो। इसमें देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन वाटर इज 0.1। इथाइल अल्कोहल का कितना दिया मोल फ्रैक्शन, 0.1। कैलकुलेट मोलालिटी, तो दोनों में मोल फ्रैक्शन दे रहा है मोल फ्रैक्शन, और आपसे पूछ रहा है मोलालिटी। तो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो और लॉजिक से भी बना सकते हो। एक बात कहीं तुम सॉल्व करने जाओगे तो आयोडीन का एटॉमिक वेट ऑफ आयोडीन कितना होता है, 127, और I2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 127। ये कहीं आपको लिखना पड़ जाए। I2 का ये क्या हो जाएगा, मोलर मास। और बेंजीन का क्या होता है फॉर्मूला, C6H6, और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास 78 हो जाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से आप सॉल्व करना, बाय लॉजिक सॉल्व कर सकते हो या फॉर्मूला से इसको आप सॉल्व कर लेना। जिसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम लोग ppm बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसका सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, क्या ये क्या बताता है। तो जाहिर सी बात है, भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या करता है, सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन बताता है सॉल्यूशन में, और सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन ऊपर होता है और नीचे सॉल्यूशन का इंफॉर्मेशन होता है। तो ये क्या बताता है, देखना ध्यान से। ये कहता है ये वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन किसमें, वेट में, ग्राम में। वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, प्रेजेंट इन 1 मिलियन ग्राम। और 1 मिलियन ग्राम जो होता है 1 मिलियन ग्राम, तो 1 मिलियन ग्राम, 1 मिलियन होता है 10 के पावर 6 ग्राम, 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ppm यूनिट, इज कॉल्ड ppm यूनिट, चाहे ppm ही लिख दो, पार्ट्स पर मिलियन। मतलब ppm क्या बताता है, सिंपल, ये सॉल्यूट का ग्राम बताता है। किसमें, सॉल्यूशन में। कितना सॉल्यूशन में, तो 1 मिलियन सॉल्यूशन। 1 मिलियन सॉल्यूशन कितना होता है, 10 के पावर 6 ग्राम, 10 के पावर 6 ग्राम। अब मैं इसका बताऊंगा अभी, इसका क्या क्या मतलब, क्यों ppm को डिफाइन किया गया, लेकिन पहले हम लोग जानते हैं फॉर्मूला इसका क्या होगा। डेफिनेशन समझ में आ गया कि 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन होगा, 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट होगा उसी ग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, ppm। किसका ppm, सॉल्यूट। इस कंटेनर में मान लेता हूं कि 200 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन, 200 ग्राम सॉल्यूशन है। इस कंटेनर में 200 ग्राम सॉल्यूशन है, और इस 200 ग्राम सॉल्यूशन में पहले से ही इसमें मान लेते हैं 2 ग्राम क्या है आपका, सॉल्यूट है। 2 ग्राम क्या है, सॉल्यूट। बात समझना, इस कंटेनर में कितना, 200 ग्राम सॉल्यूशन पैक है। जब सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा, लेकिन हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं उस 200 ग्राम सॉल्यूशन में 2 ग्राम सॉल्यूट ऑलरेडी मिला हुआ है। तो सॉल्यूट कितना है, 2 ग्राम। तो आपको निकालना है इस सॉल्यूट का ppm कितना होगा, ppm पार्ट्स पर मिलियन। मतलब इस सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट निकालना है। किस में निकालना है, ppm में निकालना है। कैसे निकालोगे, पहले सोचो, देखो ध्यान से कैसे निकलेगा। सबसे पहले लिखो, हम लोग क्या निकालना है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन निकालना है, किसमें, ppm में। तो पहले तुम लिखो ऐसे, 200 ग्राम सॉल्यूशन है, 200 ग्राम सॉल्यूशन है। इस 200 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, तो 2 ग्राम सॉल्यूट आपका ऑलरेडी इसमें डिसॉल्व है। इतना लिख दो। तो 200 ग्राम सॉल्यूशन में 2 ग्राम सॉल्यूट है,
तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना, तो 2/200, 2/200। अब बताइए 200 ग्राम सॉल्यूशन में 2 ग्राम सॉल्यूट है, तो 1 ग्राम में कितना, और हम लोग क्या निकालना है, पीपीएम। अब पीपीएम कितना सॉल्यूशन में होता है, 10 के पावर 6 ग्राम में, तो 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में, 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, 2/200 इंटू 10 के पावर 6, 2/200 इंटू 10 के पावर 6। तो ये आपका टर्म हो जाएगा पीपीएम। ये किसके बराबर हो जाएगा, पीपीएम के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्योंकि 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम घुला रहता है उसी को बोलते हैं पीपीएम। तो 200 ग्राम सॉल्यूशन में 2 ग्राम ऑलरेडी घुला हुआ है, तो 1 ग्राम में निकाल लो, और 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में जैसे ही निकालोगे तो वही तो पीपीएम हो जाएगा। अब बताइए, फॉर्मूला यहां से दिख जाएगा, पीपीएम बराबर, बताइए इसके ऊपर ये 2 क्या है, तो ये 2 है 2 ग्राम सॉल्यूट, मतलब ऊपर सॉल्यूट आ रहा है किसमें, ग्राम में, मतलब वेट, ग्राम का मतलब क्या होता है, वेट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर, 200 क्या है, तो 200 ग्राम सॉल्यूशन है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कहां आ जाएगा, नीचे, इनटू 10 के पावर 6। यही फॉर्मूला हो गया किसका, पीपीएम का। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 के पावर 6, ये फॉर्मूला हो गया आपका पीपीएम का। इसको अच्छे तरीके से नोट कर ले। अब जरा ध्यान से देखिए, तो मैं यहां बता चुका हूं कि पीपीएम बराबर क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 के पावर 6। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें रखोगे, ग्राम में, और ये भी किसमें होगा, ग्राम में। इसी को बोलते हैं पीपीएम। ठीक है, अब आगे जरा देखो ध्यान से, यहां पे एकदम ध्यान से देखना है, पीपीएम बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू, क्या मैं इसको 100 कर दूं, 10 के पावर 6 में से 2 जीरो मैंने निकाल दिया, तो बचे कितना, 10 के पावर 4। मैं इसको ऐसे लिख दिया। तुम बताओ ये किसका फॉर्मूला है, जरा सोचो, सोचो किसका फॉर्मूला है। तो पीपीएम बराबर ये फॉर्मूला है परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू 10 के पावर 4। कह सकते हैं ये जो बॉक्स में बना रहा हूं ये रिलेशन बिटवीन पीपीएम एंड परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। अगर परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू सवाल में दिया है और पीपीएम, तो पीपीएम बराबर परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू 10 के पावर, ये आपका हो जाएगा रिलेशन बिटवीन पीपीएम एंड परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। तो इसको जरा ध्यान में रखना, जब भी परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दिया हो, पीपीएम पूछे, तो यहां से आप निकाल सकते हो। अच्छा, अब बताओ पीपीएम इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये जरा देखो, सुनना। जब भी सॉल्यूशन का अमाउंट ज्यादा हो और सॉल्यूट काफी कम हो, काफी कम हो, तो उस केस में हम लोग निकालते हैं पीपीएम। जैसे यहां पर देखो ध्यान से कि 1000 केजी आपका मैं सॉल्यूशन ले लेता हूं। इस 1000 केजी सॉल्यूशन में मान लेते हैं 1 ग्राम क्या है आपका, सॉल्यूट है, और मैं पूछता हूं कि इस सॉल्यूट का निकालो कॉन्सेंट्रेशन। क्या निकालो, कॉन्सेंट्रेशन निकालो। तो बताइए आपके पास कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है, आपका मोलालिटी है, बहुत सारा है। लेकिन देखो इसमें सॉल्यूट काफी कम है, सॉल्यूशन काफी ज्यादा है, 1000 केजी है। इस केस में जब भी इंफॉर्मेशन दे इस तरह का, तो आपको पीपीएम निकालना है। और याद रखना, जैसे एयर हो गया, एयर में CO2 हो गया, SO2 गैस हो गया, ये सब गैस का क्वांटिटी काफी कम होता है, अमाउंट एयर में। तो अगर मैं CO2 का पूछूं कॉन्सेंट्रेशन एयर में, तो पीपीएम निकालेंगे क्योंकि काफी कम होता है। उसी तरीके से वाटर में क्लोराइड हो गया, फ्लोराइड का जो सॉल्ट होता है, पानी में सबको पता है सॉल्ट होता है, लेकिन काफी कम क्वांटिटी में होता है क्लोराइड का सॉल्ट, फ्लोराइड का सॉल्ट। तो उस केस में
क्लोराइड का सॉल्ट और फ्लोराइड के सॉल्ट को निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन पीपीएम निकालेंगे, क्योंकि काफी कम है। और इसलिए क्योंकि जब ऐसा इंफॉर्मेशन काफी कम दिया रहेगा सॉल्यूट, तो आंसर इनसिग्निफिकेंट डिजिट में आता है। अगर तुम पीपीएम नहीं निकालोगे, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकालोगे तो इनसिग्निफिकेंट में आता है, और पीपीएम निकालोगे तो सिग्निफिकेंट डिजिट में आता है, थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। जरा देखो यहां पर ध्यान से, जैसे मान लेते हैं कि इसी डेटा का मैं निकाल दूं परसेंटेज W बाई डब्ल्यू, परसेंटेज W बाई डब्ल्यू, तो क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड ऊपर रहेगा तो सॉलिड कितना 1, अब वेट ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन ग्राम में होता है तो ग्राम में कन्वर्ट कर दो। इस 1000 केजी को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ग्राम में आ गया। यहां पर भी ग्राम होता है और यहां पर भी ग्राम, और इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका 10,000। बताओ 10,000 से तुम 1 में डिवाइड करोगे, काफी छोटा नंबर आएगा, पॉइंट में चला जाएगा, जीरो के आसपास में आएगा, तो वो इनसिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। ये 0.0000 ऐसे आपका आएगा, तो ये इनसिग्निफिकेंट डिजिट देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक ऐसा आंसर लाया जो थोड़ा देखने में अच्छा लगे, सिग्निफिकेंट डिजिट में वो दिखे, इसीलिए पीपीएम इस्तेमाल करेंगे। तो इस टाइप के इंफॉर्मेशन में हम ये सब कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं निकालेंगे, हम पीपीएम निकालेंगे, तो सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर। जरा हम लोग पीपीएम को देख चुके हैं, लेकिन एक चीज थोड़ा सा पीपीएम में जानना बहुत जरूरी है, मीनिंग ऑफ पीपीएम, मीनिंग ऑफ पार्ट्स पर मिलियन, मीनिंग ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा ये बताओ कॉन्सेंट्रेशन टर्म किसके लिए डिफाइन होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन होता है सर सॉल्यूट के लिए। तो जब भी पीपीएम हम जिसका लिखेंगे वो किसका होगा, सॉल्यूट का होगा। तो मान लेते हैं एक्स आपका एक सब्सटेंस है, इस एक्स का सब्सटेंस कितना दिया है, एक सब्सटेंस का दिया है 5 पीपीएम, कितना दिया है 5 पीपीएम, मतलब एक सब्सटेंस है जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 5 पीपीएम। ये मान लेते हैं सब्सटेंस है कोई, इस सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन पीपीएम में कितना दिया है 5 पीपीएम। सोचना है इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग, तो मीनिंग क्या होता है, पहले देखो पीपीएम का डेफिनेशन क्या होता है, 1 मिलियन ग्राम में जितना सॉल्यूट होता है ग्राम, उसी को पीपीएम बोलते हैं, और 1 मिलियन में कितना होता है 10 के पावर 6। तो जैसे ही पीपीएम देखेंगे तो हम बोलेंगे 1 मिलियन ग्राम क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। 1 मिलियन ग्राम क्या होगा, सॉल्यूशन। और इसी 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन, 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में जो ग्राम होता है सॉल्यूट का, उसी को पीपीएम बोलते हैं। यहां पर 5 क्या है, तो यही बताएगा 5 ग्राम क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूट, और यहां पर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बगल में जो दिया है सब्सटेंस वही सॉल्यूट होता है, तो एक्स है, तो सॉल्यूट यहां पर क्या हो जाएगा एक्स। तो यही मीनिंग है। लेकिन तुम एक चीज और लॉजिक यहां पर देखो ध्यान से, सॉल्यूशन कितना है 10 के पावर 6 ग्राम, इस 10 के पावर 6 ग्राम में 5 ग्राम क्या है सॉल्यूट, तो तुम खुद देखो सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। आप खुद देखिए कि सॉल्यूट 5 ग्राम है, ये 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन है, काफी कम है सॉल्यूट, सॉल्यूट 5 ग्राम काफी कम है और सॉल्यूशन काफी ज्यादा है। तो तुम बताओ क्या 5 ग्राम सॉल्यूट 10 के पावर 6 ग्राम में तुम उसको मिलाओगे पानी में, 5 ग्राम को 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूट कहीं दिखेगा। जैसे मान लेते हैं ये तो कुछ ऐसी बात हो गया कि तुम एक तालाब में तुम डाल दिए 1 किलो चीनी, तो तालाब में 1 किलो चीनी डालने से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं तुम किसी तालाब में 1 किलो चीनी डाल दिए, तो कोई बोलेगा अभी सॉल्यूशन बन गया, ये चीनी पानी का शरबत बन गया, तो सामने वाला बोलेगा अरे भाई पहले था आपका पानी, अभी भी पानी है, उससे फर्क नहीं पड़ा। तो कह सकते हैं कि 1 केजी चीनी डालने में तालाब में वो पानी आपका वाटर सॉल्वेंट ही रहा, सॉल्यूशन नहीं बना। वैसे ही 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट है, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन ना लिखकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्वेंट, 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्वेंट में 5 ग्राम आपका सॉल्यूट है, 5 ग्राम सॉल्यूट जो एक्स है। तो आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, इसलिए कि 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन काफी ज्यादा है और सॉल्यूट काफी कम है।
तो सॉल्यूट को डालने से ही बनेगा सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूट को डालने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है पानी में, तो आपका अब पहले भी पानी था और 5 ग्राम डालने के बाद भी पानी है, इसलिए आपका जो सॉल्यूशन बनेगा तुम सॉल्यूशन भी बोल सकते हो और तुम उसको सॉल्वेंट भी बोल सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब जरा देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे जो मैं लिखा था फॉर्मूला कि पीपीएम बराबर क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 के पावर 6। तो तुम वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह पर वेट ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं यहां पर आपको समझा दिया हूं, एक तरीके से और समझ लो। तुम देख लो, हम लोगों को निकालना है वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट होता है। जब भी सॉल्वेंट निकालना है तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट घटा दो। लेकिन तुम देखो ध्यान से, ये आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है 10 के पावर 6 ग्राम। कितना दिया है जी, 10 के पावर 6। और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 2 ग्राम मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 2 ग्राम। अब तुम बताओ ये कहां बहुत बड़ा नंबर और ये कहां काफी छोटा नंबर। तो 10 के पावर 6 ग्राम में से तुम 2 ग्राम घटाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा। तो जो टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं वो क्या करेंगे, बोलेंगे अरे सर वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है ये इसी के आसपास में हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन के ही बराबर हो जाएगा। मतलब किसके बराबर, 10 के पावर 6 के। तो तुम बोलोगे सर ये 2 घटाइए, जब 2 घटाएंगे तो 10 के पावर 6 से कम आएगा ना। तो हम बोलेंगे 10 के पावर 6 काफी बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर में से 2 घटाओगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे एक तालाब में से 1 बाल्टी पानी ही निकाल दोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, पहले भी उतना ही पानी मानेंगे, बाद में भी उतना ही पानी मानेंगे। तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट घटाओगे 2 ग्राम, तो सॉल्वेंट भी आपके सॉल्यूशन के ही बराबर आ जाएगा। तो सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन, इसीलिए जो सॉल्यूशन नीचे लिखेंगे पीपीएम केस में, हम वहां पे वेट ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है, पीपीएम में है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना। तो अब फाइनल हम बात करने जा रहे हैं, वो क्या है, तो पीपीएम बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10 के पावर 6, ये आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अब बस आज यहीं पर रोकते हैं। कल मैं पीपीएम पे क्वेश्चंस कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा, और एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसका नाम है पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, उसको पढ़ाऊंगा। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म से दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे। तो आप अच्छे से रिवीजन भी करते रहिए, पिछले लेक्चर को भी देखें, और जो लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूं जिस दिन उसी दिन उसे तुम कंप्लीट करो, और मेरे साथ साथ चलो। देखो आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं इस लॉकडाउन में, तो आप भी मेरे साथ साथ रहें और अपने पढ़ाई को मेरे साथ लेके चले, तभी आपको ये फायदा दे सकता है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, अपने दोस्तों को पुण्य का भी काम करें, क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त घर पे बैठे होंगे, कुछ भेजें कि कम से कम वो पढ़ें, देखें क्या चल रहा है। ठीक है, और आप भी मेहनत करते रहें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।